कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह पड़ सकता है पाला। अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी पाला पड़ने की उम्मीद। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान। इन इलाकों में कुछ जगह काफी घना कोहरा छाने की भी संभावना। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा। मध्य भारत में भी न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है पाला। सोमवार और मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं पाला पड़ने की उम्मीद। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ही कल कहीं कहीं शीतलहर चलने का भी अनुमान। इन इलाकों में कल कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने की भी संभावना। कल और मंगलवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ जगह पड़ सकता है पाला। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कल कुछ जगह सर्द हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ इलाकों में छा सकता है घना कोहरा। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा। मध्य भारत में भी न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की आ सकती है कमी। और अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम पूर्वानुमान में मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बरस सकते हैं बादल। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश के हैं आसार, जबकि राजस्थान में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में फिलहाल बारिश नहीं होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। अरुणाचल प्रदेश में कल कहीं कहीं बरसात हो सकती है, जबकि असम, मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश नहीं होगी। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी बारिश के आसार नहीं है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ समेत कोंकण और गोवा में भी इस समय बारिश नहीं होगी। अंत में बात करते हैं दक्षिण भारत की। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में फिलहाल बारिश के आसार कम हैं। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल समेत तटीय और आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश नहीं होगी। तो दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है, जबकि लक्षद्वीप में बारिश के आसार नहीं है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां हुई बरसात। पिछले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप में कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में ही अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बरसे बादल। पंजाब में कुछ जगह छाया रहा काफी घना कोहरा। तो अभी आपने पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल जाना। अब आइए बढ़ते हैं आगे और जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। उत्तराखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम पारे में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। पश्चिमी राजस्थान में कई इलाकों के अंदर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी कुछ जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। असम और मेघालय में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम पारे में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत बिहार में भी तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पारे में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। और देश में सबसे कम तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की।
गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ दर्ज हुआ। केरल में भी अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़त रही। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे फिसला। हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे लुढ़का। विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में कई जगह पारा 1.5 से 3 डिग्री की गिरावट के साथ दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, सर्दी के मौसम में आपको अपनी फसलों की देखभाल करने की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से कृषि कार्य अभी फिलहाल आपने अपने खेतों में वर्तमान समय में करने हैं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। भारत के ज्यादातर हिस्सों में रबी की कई फसलें बोई जा चुकी हैं। फिर भी कुछ जगह पछेती किस्म की रबी की फसलें बोई जा रही हैं। उत्तर भारत के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं, चना और आलू जैसी फसलें बोई जा चुकी हैं। लेकिन पश्चिमी हरियाणा में टमाटर और प्याज की बुआई इस समय की जा सकती है। यानी हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में किसान टमाटर और प्याज की नर्सरी बोने का काम करें। वहीं मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिन किसानों ने गेहूं की बुआई पूरी नहीं की है, वो जल्द पूरी कर लें। जबकि उत्तर प्रदेश में लहसुन की बुआई जारी रखें किसान। यहाँ के किसान आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी रबी के मौसम के काबुली चने की बुआई कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरसों, मूंग और उड़द की बुआई भी की जा सकती है। वहीं बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में किसान अभी पछेती गेहूं की बुआई कर सकते हैं। झारखंड की बात करें तो यहाँ के मध्य और उत्तर पूर्वी पठारी इलाकों में पछेती किस्म की गेहूं की बुआई करें। झारखंड में उन्नत किस्म के आलू की बुआई भी कर लें किसान। जबकि पश्चिमी ओडिशा में गर्मियों में पककर तैयार होने वाली उन्नत किस्म की धान की बुआई की जा सकती है। ओडिशा में मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान अरहर की कटाई और कपास को चुनने का काम भी करें। तो अभी आपने खेती किसानी से संबंधित कुछ खास बातें जानी। अब आइए बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, शलजम की खेती हमारे देश में कई किसान भाई बहन करते हैं और अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। आइए शलजम की खेती के ऊपर देते हैं आपको कुछ खास जानकारियाँ। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीज को थेरम या बाविस्टीन या कैप्टान की 2.5 ग्राम मात्रा से जरूर शोधित कर लें। ये मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहेगी। बुआई कतारों में करें
लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीच से बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा इंडोफिल M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। तो अभी आपने शलजम की खेती के बारे में जाना। अब आइए बढ़ते हैं आगे और आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। पश्चिमी राजस्थान में जौ की बुवाई जारी रखे किसान। पश्चिमी राजस्थान के किसान पछेती किस्म के गेहूं की बुवाई करते रहें। गुजरात में चना की बुवाई करें। गुजरात के किसान जीरा और रबी की दलहनी फसलें बोएं। सौराष्ट्र और कच्छ में ही अरंडी की कटाई का काम करें। कोंकण में रबी धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में अरहर की कटाई का काम करें किसान। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में रागी और धान की कटाई को पूरा कर लें। तटीय कर्नाटक के किसान चना की बुआई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में रबी की मूंगफली की बुआई का काम करें। मौसम खबर में इसके साथ ही वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और कृषि से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जल्दी पकने वाले गेहूं की बुआई को पूरा करें। पंजाब और हरियाणा में भी पछेती किस्म की बुआई करते रहें। पूर्वी विदर्भ में रबी धान की बुआई के लिए खेत को तैयार कर लें। विदर्भ के किसान पालक, मेथी, मूली, गाजर और धनिया की बुआई को जारी रखें। जम्मू और कश्मीर में देर से तैयार होने वाली गेहूं की किस्म बोएं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पछेती गेहूं की बुआई जल्द पूरी कर लें। उत्तर भारत में सब्जियों की फसल और नए पौधों को पाले से बचाएं। फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर सकते हैं। फसलों को पाले से बचाने के लिए सुबह के समय सिंचाई करना उचित रहेगा। फसल में कीट और रोग दिखाई देने पर विशेषज्ञ की सलाह से निवारण करें। अब आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है पाला। सोमवार और मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं पाला पड़ने की उम्मीद।
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ही कल कहीं कहीं शीतलहर चलने का भी अनुमान। इन इलाकों में कल कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने की भी संभावना। कल और मंगलवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ जगह पड़ सकता है पाला। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कल कुछ जगह सर्द हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ इलाकों में छा सकता है घना कोहरा। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा। मध्य भारत में भी न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की आ सकती है कमी। और अब आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं तापमान के हाल पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।